एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और एवरी फ्राइडे आपको मालूम है कि हम मुख्तलिफ बीमारियों की यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं और आपको अवेयर करते हैं। और मैं एक ख़ास टॉपिक की बात करूँगी आज, बहुत ही ज़्यादा है, वो है हमारे आंतों में इन्फेक्शन। और आंतों का इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है, हमारी असल में बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है, और उसी आंत से जो है हमारा स्टूल भी पास होता है। अगर हमारे अंदर ये फूड रह जाए या किसी वजह से भी यानी कि आंतों में इन्फेक्शन बढ़ता जाए तो वो कैंसर बन जाता है। हमारे स्टूल से खून आना शुरू हो जाता है, हम लोग जो रफ़ाए हाजत जिसे कहते हैं, हमें उसमें प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है और वो बढ़ के हमारी किडनी में भी प्रॉब्लम कर सकती है, हमारा यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है, हमारे ये जो नीचे नसें हैं वो दुखने लगती हैं, हमारी बहुत सारी बीमारियां फिर उससे जन्म लेने लगती हैं। ये स्पेशल आज टॉपिक है आंतों का इन्फेक्शन। और ये आंतों का इन्फेक्शन स्टार्ट कैसे होता है, ये रीज़न क्या है। बीमारियां ऑफ कोर्स हम लोगों को होती हैं, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ लोगों को बीपी हाई होता है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ मेडिसिन लेते हैं। जब ये मेडिसिन हम ज़रूरत से ज़्यादा लेना शुरू करते हैं तो वो हमारे कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम्स करते हैं। और उन लोगों को भी आंतों का इन्फेक्शन होता है जो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करते, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी बड़ी हैवी चीज़ें खाना, फास्ट फूड खाना, रेगुलर खाना, कोरमा, मसाले, चटनियाँ, मिर्चें, इस तरह की चीज़ें, हैवी पाए, ये वो कभी भी ये हाथ नहीं रोकते। और कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीना, कोई भी आप मशरूब है जो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक या हम समझते हैं, लेकिन वो बेसिकली आपके अंदर जाके आपके आंतों को यानी कि बहुत सारी मूजी बीमारियों का शिकार कर देते हैं। आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, एसिडिटी होना, वोमिटिंग होना, बार बार फूड का वापस आना, आप पता नहीं आप क्या गलतियां कर रहे हैं। लेकिन ये इसके रीज़न एक और भी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो एलोपैथिक दवाइयों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तिब्ब नबवी में देखा जाए, हर्ब्स में देखा जाए, हर्बल मेडिसिन हमारे लिए बहुत सूटेबल होती हैं। हम कोशिश करें कि हम ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक वो है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियों को प्रेफर करते थे, और हमारे हर कुरान में जिन चीज़ों का जिक्र है हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एवरी फ्राइडे मैं उस शख्सियत को यहाँ पर अपने साथ मॉर्निंग शो में ज्वाइन करती हूँ जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें लेकिन उनकी नॉलेज देखें ज़रा, कई सालों की, मैं कहूँगी कई सालों की मेहनत है। एक्यूपंक्चर की नॉलेज उनको है, होम्योपैथिक की नॉलेज उनको है, हर्बल की नॉलेज उनको है, तिब्ब नबवी की नॉलेज उनको है। ऑक्सफोर्ड की बात करूं या कैलिफोर्निया की बात करूं, 11 पुश्तों की बात करूं और तिब्ब नबवी की बात करूं, हिकमत की बात करूं, तो वन एंड ओनली मेरे प्रोग्राम की शहंशाह हिकमत में एक बड़ा नाम हकीम अस्करी साहब यहाँ पर मौजूद हैं एवरी फ्राइडे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हकीम साहब? अल्लाह की रहमत है, करम है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक। जी आपने खासी रोशनी इस पर डाली, इसकी वजूहत वगैरह जो हैं वो आपने अच्छा इस पे इंट्रो दिया है, और मैं समझता हूँ कि इसके बाद से हम आगे इससे चलते हैं जी कि जो मसाइल, आंतों के मसाइल, मैदे और जिगर के मसाइल हैं, वो कैसे और मज़ीद हम उसको किस तरह बिगाड़ देते हैं। और असल में पेट जो है वो इमराज की माँ है। जहाँ जिस शख्स का पेट ख़राब है वो कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकता, क्योंकि बुनियादी काम जो ग़िज़ा का है उसने मैदे और जिगर से आगे इंसान की सेहत और बका के लिए काम करना है। बिल्कुल सही। देखिए जैसे हम ग़िज़ा को देखते हैं जी, जब हमारे सामने खाना होता है या तस्वुर में हम ग़िज़ा को लेकर आते हैं तो खाना जैसे ही नज़र आता है, आंखें खाने को देखती हैं, दिमाग ने फ़ौरन उसको डाइजेस्ट करने का सिस्टम बना लेता है। बिल्कुल ठीक है। फ़ौरन वो तमाम कैलोरीज को डिज़ोल्व करने के लिए बॉडी को और विटामिन्स के लिए उसके बॉडी का जुज़्व बदन बनने के लिए दिमाग ऑर्डर कर देता है। जैसे खाना हम मुंह में डालते हैं तो हमारे जिगर की 82,000 लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो काम करना शुरू करती हैं। ओह माय गॉड, इतना जी अच्छा, बिल्कुल। सरप्राइज। लिवर जो है वो दुनिया की ऐसी लैब है कि जो जैसे आपने खाना जुबान में डाला, लगाया, वो उसका फौरन सैंपल जो है
जिगर से दिमाग में पहुंच गया। आपकी जो वो एक बार पहले भी मिसाल की जगह अगर हम इमली को देखते तो हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये जो मिसाल पानी आपकी आता है याद आ गई मुझे इमली को देखकर, हाँ, तो वो फौरन जो है वो या गोलगप्पे या कोई ऐसी जी, चीज। हाँ जी, ठीक जी। ठीक, हमारा तो दिमाग सबकॉन्शियस में वर्किंग शुरू कर देता है। एग्जैक्टली उसमें फौरी तौर पर काम शुरू हो जाता है। और इसी तरह जब ये लैब में जाता है दिमाग के, तो लैब से फौरी तौर पर उसका रिजल्ट आता है। अगर वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, पॉइजन है, ठीक है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, बल्कि उसी वक्त वोमिटिंग हो जाएगी, कै हो जाएगी बिल्कुल ऐसे और वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही। उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑर्डर नहीं होगा कि ये एक जिस्म के लिए एक मुनासिब ग़िज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे ही होता है कि जब आपको मोशन आ जाए, हम्म। वो भी मोशन के ज़रिए भी उसको खारिज कर देता है। ओह, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें देखना चाहिए कि हमारे जिस्म की तवाज़ुन को बरकरार रखना और सेहत को कायम रखने के लिए कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं। आज हम आपको बताते हैं कि आपके आंतों के मसला, जिगर का मसाइल, मैदे के मसाइल जो हैं वो किस तरह आप पैदा करते हैं और उसका इलाज और बेहतरीन मैं रेमेडीज़ जो है उसमें आपको इस प्रोग्राम में बताऊंगा। नाज़रीन ज़रा तवज्जो दीजिएगा, ये ख़ास प्रोग्राम है जो बच्चों से लेकर और बूढ़ों तक के मसाइल को ये हल करता है। बात यह है कि जब आप खाने का एहतमाम करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ख़ास तौर पर आपको बाकायदा तौर पर उसकी तवज्जो देना ज़रूरी है। मसलन सबसे पहले तो हम नाश्ता करते हैं और नाश्ता जो है वो पूरे दिन की उस पर आपका इन्हतात है कि आपकी पूरी ज़िंदगी सुबह से शाम तक जो है वो आपने बेहतरीन नाश्ता, मुख्तसर और जामे अंदाज का आपने नाश्ता करना है। कोई कॉलर है तो कॉल। अच्छा कॉल की इजाजत है। जी हाँ, हेलो कॉल अस्सलाम लेते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, कैसी हैं आप? रुखसाना जैदी। रुखसाना जैदी, कह रही हिना जैदी जी। क्या पूछना है हकीम साहब से, सवाल क्या करना है मेरी प्यारी बहन? जी मुझे हकीम साहब बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपने टाइम दिया, क्योंकि बहुत नॉलेज होती है आपसे, बहुत अच्छी चीजें बताते हैं माशाल्लाह। तो मैं आपको मतलब बहुत, जब भी आप किसी प्रोग्राम में आते हैं तो मैं जरूर देखती हूँ, क्योंकि जितनी नॉलेज आपको है वो मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को। हकीम आजकल ऐसे नहीं है जैसे आप है ना। तो शुक्रिया। मुझे एक थोड़ा सा सवाल पूछना था कि मेरी एक फ्रेंड है, उनका फैटी लीवर है जी, तो उसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए और उसका इलाज क्या है? ठीक 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 है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत मैं आपको शुक्रिया। जी बताता हूँ आप कंटिन्यू करें, फिर इनका आंसर भी दीजिएगा। जी हाँ जी, वो आपकी बात नाश्ते तक पहुंचे। जी हाँ, मैं अभी जिगर के हवाले से ही बात कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ ये भी नाश्ते के हवाले से कि नाश्ता जो है वो लोग अमूमन पापा चाय बस ये खाया, बिल्कुल सही कह रहे समझे हैं। ना, और भागे दफ्तर को, स्कूल को भागे। और बच्चों में मैं पहले भी कई दफ़ा नाज़िर प्रोग्राम में बता चुका हूँ, मुझे गुज़श्ता 50 साल हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके पहले टीवी से पहले जो है रेडियो पाकिस्तान पर मैंने 30 साल डेली प्रोग्राम किया, माशाल्लाह। और अब आपको पता 20-25 साल से जो है वो मैं मुसलसल जो है ये 50 साल तो हो गए मुझे। माशाल्लाह तो हमेशा यही बताता हूँ कि नाश्ता जो है वो इंसान की पूरे दिन का इन्हिसार जो है आपके नाश्ते पर है। बेहतरीन बात। जो लोग नाश्ता नहीं करते या नाश्ते को मामूली समझकर बस पापा चाय डाला मुंह में और भागे, वो समझ लीजिए कि उनकी बुनियादी कमजोरियां उनके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती 15 साल हैं। बाद उसकी फिर इंडिकेशन ऐसी बुरी उनकी आएंगी। बच्चों की दिमागी सलाहियतें, उनका हाफजा, उनकी नज़र और उनका पेट, उनकी हाइट, उनकी ग्रोथ, उनकी सारी ज़िंदगी का जो उनको उस वक्त में मिलनी चाहिए ग़िज़ा, वो अगर ना मिले तो वो मेंटली, फिज़िकली और हर लिहाज से नामुकम्मल शख्सियत के तौर पर बाहर आते हैं। और जिनके माँ बाप बच्चों के लिए सबसे बुनियादी नाश्ते की तरफ तवज्जो देते हैं और जो बच्चे नाश्ते को वाकई एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर अपने पेट में डालते हैं, उनकी शख्सियत की तकमील, उनका हाफजा, उनकी नज़र, उनका लहजा, उनकी ज़ुबान, उनकी पूरी वजूद जो है एक मुकम्मल शख्सियत की तकमील की तरफ जाते हैं। ओके ठीक है। ये याद रखिए कि नाश्ता जो है सोना है, बेशक मुख्तसर हो लेकिन मुकम्मल हो। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ कि बच्चों में सबसे पहले नाश्ते का सबसे पहले एहतमाम किया जाए, सब बैठे और बच्चा वही कुछ खाता है जो माँ बाप खाते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही। माँ बाप खुद तो चाय पापे खा रहे हो और बच्चे को कह रहे हो कि जनाब ये सेब खाओ और ये आप बादाम खाएं, पिस्ता खाएं, अखरोट खाएं, तो बच्चा नहीं खाएगा, इसलिए कि माँ बाप जो कुछ खा रहे होते हैं बच्चा उसी को अडॉप्ट कर रहा होता है। बिल्कुल सही है। तो बच्चे बाजू माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता, भाई आप उसके सामने बैठकर खाएंगे तो बच्चा वही ग़िज़ा को इस्तेमाल करेगा। अब आप आ जाए कि ग़िज़ा क्या होनी चाहिए नाश्ते में। नाश्ते में देखिए एक चीज़ होती है कि आपका बेहतरीन नाश्ता कब होता है, जब आपके नाश्ते में दूध, दही, फल, सब्जियां, फ्रूट और शहद, पनीर, मक्खन, ये चीज़ें बिल्कुल महंगी ज़रूर हैं, बिल्कुल है महंगी, मगर आप अगर इस महंगाई नहीं, के उस दवाइयों से जो दौर इतनी में- महंगी लेने जो से मैं वही बेहतर आ रहा हाँ हूँ, ना। इस महंगाई के दौर में जब आप जंक फूड खिलाते हैं, जब आप उसको फास्ट फूड की तरफ लेके जाते हैं, जब आप उनको 2-3 हज़ार बदपरहेजियां करवाते हैं, और वो भी सैकड़ों रुपए की, हजारों रुपए की हज़ारों बदपरहेजियां होती हैं, और वो पॉइजन आप बच्चों को खिलाते हैं पैसा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, खर्च करके, बिल्कुल सही। तो वो बच्चे आपको क्या जो वो बीमार हो जाते हैं, फिर डॉक्टरों और हकीमों के क्लिनिकों में पहुंचे हुए होते हैं, और फिर बताया जाता है कि जनाब ऐसा खतरनाक मर्ज हो गया, आंतों का इन्फेक्शन हो गया, लीवर सोरोसिस हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही। स्टमक में अल्सर हो गया है, हाँ, हाँ। समझे ना, या थायराइड हो गया है, तो ये चीजें पाइल्स हो गया है, तो ये बीमारियां तकलीफदेह हैं। आपने बच्चे को अपनी उसकी ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए आपने उसकी सेहत और जिंदगी को दांव पे लगा दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप आइए, अगर वाकई आपको अपनी नस्ल से प्यार है, मोहब्बत है, और चाहते हैं कि ये आने वाले वक्त में बेहतरीन नस्ल और बेहतरीन फर्द के तौर पर, बेहतरीन बाप और बेटा और शौहर के तौर पर ये दुनिया में चले, तो आप उसकी बुनियाद को मजबूत करें, उसके जहन को, उसके सोच को, उसकी तमाम तरबियत को जो है वो आपके लिए बेहतरीन तौर पर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो अभी हम बात करें इन्फेक्शन की, आपको पता है जब ये प्रॉब्लम्स आपके मतलब बिला वजह से फजूल खाने, जो डॉक्टर साहब ने अभी रोशनी भी डाली, तो आपको पता है इससे आपका एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ जाती है, आपको गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं, आपके ये गैसेस अभी अगर दिल पे असर कर जाए तो हार्ट अटैक का होने का चांस ज़्यादा होता है। बच्चों में बिला वजह की ये जो आप मतलब पिज़्ज़ा खाना या फास्ट फूड खाना, उनके स्टमक जो है वो वर्किंग सही नहीं करते, फिर छोटी छोटी बीमारियां उनको जो है पनपने लगती हैं। बात कर रहे हैं हम इन्फेक्शन की, आंतों के इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो वो कैंसर बन जाता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल, इसकी एक्सट्रीम स्टेज जो ये है कि कैंसर की तरफ जा रहा है अभी। मैं बच्चों के लिए बहुत सारी जो इस वक्त मैं बच्चों से स्टार्ट यूँ ले रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बच्चे लापरवाही कर रहे हैं। असल में बुनियादी तौर पर बच्चों में आंतों का इन्फेक्शन बहुत है, बिल्कुल ठीक है। और मैं देखता हूँ कुछ खिलौने, कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को इस वक्त आ रही हैं। एक खिलौना मार्केट में आया हुआ है कि जो बच्चे उसको गोलक की तरह है, अच्छा। और उसको हिलाते हैं और उसमें से कुछ केमिकल, 2 किस्म की गोलियां पीस के बच्चे डालते हैं, और वो शीशे की एक नई किस्म निकली है जो बच्चों तक जो है तो वो इनहेल करते हैं उसको, और वो धुआं सा मुंह से निकलता है बच्चों के। वो लोगों उससे मैदे की बीमारियां, लंग्स की प्रॉब्लम्स, आंतों का इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि महकमा फूड और महकमा सेहत जो है ऐसे लोगों पर बाकायदा कदगन लगाए, उन्हें जो बच्चों की जान से, सेहत से खेलते हैं, और स्कूलों के बाहर और स्कूल के अंदर भी ऐसी चीज़ें, लवाजमात जो हैं ऐसे पहुँचाते हैं जो पॉइजन है। तो उनको ख़ास तौर पर उनका स्कूल का माहौल जो होता है ना बच्चे का, वो बच्चा 4-5 घंटे अपने घर से स्कूल में गुजारता है, और वहाँ से सीखता है। सीखने के बजाय अगर वो सिगरेट, पान, तंबाकू या इस किस्म के मंशात की तरफ चला जाता है, तो असातिज़ा का सबसे पहला जो है ये उनका फ़र्ज़ होता है कि जहाँ बच्चा उनके स्कूल में आ रहा है तो वो उसकी जान माल, उसकी सेहत और बका की ज़मानत वो उस्ताद होते हैं, और आने वाले वक्त में वो बेहतरीन बच्चा जो है बेहतरीन शहरी और बेहतरीन मुल्क का सरमाया बनता है। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात है। दूसरे पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, और जो स्कूल में ये पेरेंट्स क्योंकि जाते हैं ना, आप लोगों का पेरेंट्स डे होता है, तो जो स्कूल में कैंटीन है उसके विजिट कीजिए कि वहाँ कोल्ड ड्रिंक तो अलाउ नहीं है, वो तो अपना कैंटीन का रेंट ले रहे होते हैं, और वो जो छालिया वगैरह जिसमें खास खुशबू डाली जाती है वो अट्रैक्शन पैदा करती है। कहता हूँ कि खास तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में इन चीज़ों का खास तौर पर देखना चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक्स का एहतमाम ना हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्योर जूसेस हों,
फिर इसके साथ साथ जो है ये केक, पेस्ट्रियाँ और दीगर ऐसी अशिया जो हार्मफुल हैं, बासी होती हैं, जिसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, हम ये देखते हैं, और बच्चों अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं। उसकी बड़ी वजूहात यही होती हैं कि आपका पैसा, आपका कीमती खून पसीने से कमाई आपकी, वो बच्चा जो है वो जहर खाता है और उसके बाद अस्पतालों और क्लिनिक में जो है वो बच्चा जो है बीमार होकर चला जाता है। आपके पास एक और चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास नॉलेज है। इस वक्त चैनल पे मैं बैठा हुआ हूँ, जितनी मैं बातें कर रहा हूँ नाजरीन, ये मेरी इससे ज़ात नहीं बल्कि आपकी ज़ात की बकार फलाह है। आप जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ आपको तरबियत दी जा रही है, जो कुछ बता रहा हूँ मैं, इस पे अमल करना शुरू कर दीजिए। दोपहर के खाने में बच्चे को आप सब्जियाँ, सलाद और इसमें दूध, दही का इस्तेमाल जो है बच्चों पर ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपकी ग़िज़ा जो है उसका तयन क्या है, आप ये सबसे पहले ये देखा करें कि आप जो बच्चे को दे रहे हैं उसमें कितनी बुनियादी ज़रूरियात उसकी बॉडी की पूरी होती है। ओके। टाइफाइड जो है वो भी आंतों का इन्फेक्शन है। टाइफाइड आंतों में ख़ास तौर पर एक बैक्टीरिया है जो आंतों के ज़ख़म में चला जाता है और वो जब तक बाहर नहीं निकलता उस वक्त तक टाइफाइड रहता है। और इसी तरीके से आंतों का इन्फेक्शन जो बढ़ता चला जाता है तो ये कैंसर की सूरत बन जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज। एक चीज़ और ऐड कर लें, आपने वो आपके जहन से शायद निकल गया, आपने बताना था। आपने देखा होगा कि जो आपने डायरिया की बात की है, ये इन्फेक्शन इससे भी काउंट होता है। अक्सर जो बच्चों को हर वक्त मोशन लगे रहते हैं वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं और ये बच्चों की फिर ग्रूमिंग रुक जाती है और थर में तो अक्सर बच्चे इससे बहुत मर चुके हैं। मैं भी पहले ये इसका जिक्र कर भी चुका हूँ कि ये जो है जब तक आदमी का इनका स्टूल सही नहीं होता बच्चों का, उस वक्त तक जो है ये ना समझा जाए कि वो हेल्थ की तरफ आ रहे हैं, बल्कि उनकी बॉडी में ऐसा इन्फेक्शन मौजूद आ गया है जिसकी वजह से वो अपना ना तो ग़िज़ा तौर पर सही तौर पर हज़म कर पाते हैं और ना ही उनके जो कुछ खा रहे हैं वो जुज़्वे बदन बन रहा है। बुनियादी तौर पर बच्चों को मिर्च, मसाले, अचार, चटनी और गोश्त इनका बेदरेग इस्तेमाल करना और ऐसे कुरकुरे और ऐसी चीजें जो हैं वो उसमें मिर्च और मसाले भरे हुए होते हैं। मैं समझ गई, और मिर्च मसाले बच्चे बड़ी छोटी उम्र में देखा है कि पाइल्स का यानी बवासीर का शिकार हो गए हैं जी, कभी जो उसके पखाने में खून आना शुरू हो गया है। तो ऐसी सूरत में अब नाज़रीन मैं आपको इसी तरीके से रात के खाने के बारे में बताता हूँ कि रात का खाना भी मुख्तसर हो। दोपहर का खाना बेशक आप डट के खाएं, लेकिन रात का खाना जो है मगरिब के वक्त में होता है। हमारे वालिदैन हमें मगरिब के बाद जो है न खाना दिया करते थे और फिर मगरिब के बाद अगर कोई देर से आया 8 बजे 9 बजे तो उसे रात का खाना नहीं मिला करता था। उसे कहा जाता था कि अब आपने दूध और पापे ये आपने बस पी लीजिए, उसमें शहद डाल देते थे और हल्की फुल्की ग़िज़ा, बस अब तुम्हें ये मिलेगा इसलिए कि अब खाने को हज़म करने का टाइम ख़त्म हो गया। बड़ी बात। तो ईशा की नमाज के बाद जो है सबको सोने का हुक्म होता है। अब हम ये करते हैं कि रात का खाना बड़ा डट के खाते हैं और शादियों में अमूमन जाते हैं तो देर से खाना खाते हैं। बिल्कुल ठीक। ये बीमारियां जो हैं अक्सर लोग जो हार्ट अटैक का जिन लोगों को होता है वो उसका टाइमिंग सुबह के फजर के वक्त में अक्सर लोगों को हार्ट अटैक होता है और ये हार्ट अटैक जो है ये गैस अटैक भी होता है जिससे लोग हार्ट अटैक समझते हैं और वो जो है वो उसमें दिल के जो है उसमें डिपार्टमेंट में चले जाते हैं कि जनाब कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो वहाँ पर जब पता लगता है कि 80% लोग जो हैं वो हार्ट के मरीज़ नहीं होते बल्कि वो आपके गैस्ट्रिक के और एसिडिटी के मरीज होते हैं जिसकी वजह से वो हार्ट पर उनका अटैक ज़्यादा होता है। तो और वो वहाँ पर जो है लाखों रुपए का बिल उनके बन जाते हैं। आप खाने को जब तक हजम ना करें उस वक्त तक बिस्तर पे ना जाएं। खाने में बुनियादी तौर पर सलाद, जौ का दलिया, सलाद है, दही है, रायता है खाने में, रात के खाने में खास तौर पर ना, ठीक है। तो वो जौ का दलिया तो सुबह नाश्ते में जरूर खाना चाहिए। और इसी तरीके से आंतों के इन्फेक्शन के लिए आपको ख़त्म करने के लिए मैं आपको बताऊं कि कॉल आ गई है तो कॉल। हाँ जी, बरकत बेगम फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब ये पूछना है कि मतलब ये जिगर में जैसे मतलब
तकलीफ हो जाती है, गैस हो जाता है, तकलीफ होने लग जाती है। समझ आ रही है डॉक्टर साहब? नहीं, कुछ समझ नहीं आया, आप जरा थोड़ा सा एक बार फिर डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा जरा प्लीज। जी फरमाए। अच्छा शहजाद भाई, आप इनसे सवाल ही ले लें, शायद लाइन जो है ड्रॉप हो रही है। जिगर में इन्फेक्शन है, अच्छा सवाल करना चाह रहे थे, जैसे उम्र क्या है, कब से है, ट्रीटमेंट क्या करवाई, तो ये 2-3 सवाल पूछना चाह रहे थे हम लोग। अच्छा कोई बात नहीं, वो आवाज, अच्छा इनको जिगर का लिवर मर्ज जो है वो लाहक है, इन्फेक्शन ऐसे आ रहा आर्जा है, है। रशीज होंगे। अच्छा, एक खातून ने भी फ़ोन पे बताया भी था कि उनका लीवर फैटी लीवर है। ओए हुई। तो फैटी लीवर जो है वो असल में इसका इलाज बहुत आसान और बहुत सहल किस्म का सस्ता भी इलाज है, लेकिन आपको ज़रा थोड़ा सा तवज्जो से सुनना है। जो मैं नुस्खा आपको बताऊंगा उस पर अमल करना है। एक तो फैटी लीवर का मकसद दो चीज़ें होती है कि लीवर में इन्फेक्शन की वजह से स्वेल हो जाता है, हाँ, वरम आ जाता वरम आ है, जाता और वो वरम जो है वो फैटी लीवर की तरफ भी आता है। या दूसरी सूरत है, आप में चर्बी आ गई है लीवर पे और वो चर्बी की वजह से भी लीवर फैट अच्छा। हो गया है। अगर बात कर लीजिए दोबारा, वो जी लाइन हाँ। पर है, सलाम कीजिए। तो जी लाइन पे आ गई तो जी जी बात कीजिए, जी, ये क्या फरमाइए। बात कीजिए जी। हेलो जी अस्सलाम जी वालेकुम। फरमाइए। जी मेरे जिगर में तकलीफ होती है, जैसे मतलब दर्द होता है जिगर में, खाया नहीं जाता, हाँ हाँ ओहो। जिगर का प्रोग्राम है। ठीक है ठीक है। अच्छा, जलन होती है सीने में जी जी और दर्द भी होता है आपके जी 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 दाईं तरफ? जिगर में दर्द, जी जी ठीक, चले बहुत शुक्रिया, ठीक बहुत है, शुक्रिया। मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा मैं डॉक्टर आपका साहब मसला। बताते हैं, नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वो एक ऐसी होम रेमेडी बताएंगे जो तमाम लोगों के लिए बेहतरीन है, जिनको एसिडिटी होती है, खट्टी डिकारें आती हैं, खाना हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती। तो इस होम रेमेडी के लिए पेपर पेन रेडी रखिएगा। और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ और हकीम अस्करी साहब के साथ, और उनका देखते हैं स्पेशल पैकेज भी। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के परपोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्बे नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर डिस्कशन हो रही है, आंतों का इन्फेक्शन। और जब ये तमाम प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हमारा खाना हमारा हजम नहीं होता, हमारा लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उसके बाद हमारे तमाम अज़ा डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। अभी मेरे बहन ने कॉल की थी हैदराबाद से, बरकत बीबी ने, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये तकलीफ होती है। तो हम डॉक्टर साहब को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और उनकी होम रेमेडी बिल्कुल रेडी है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। जिनको आंतों के इन्फेक्शन से बचना हो तो वो कौन सी होम रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। आंतों के इन्फेक्शन से बचने के लिए एक बहुत लाजवाब नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, जो हज़ारों मरीजों को मेरी ज़िंदगी में मैंने जिनको बताया जी। वो अल्लाह की रहमत से उनको शफायाबी हुई है। नोट कर लीजिए। इसबगोल, सालिम इसबगोल। सालिम का मतलब एक कोई इसबगोल का छिलका होता है, वो नहीं, बल्कि सालिम इसबगोल दानेदार होता है। वो सालिम साबित इसबगोल कह सकते हैं, सालम कह ले, साबित कह ले, ठीक है ठीक है। वो इसबगोल लीजिए तकरीबन 10 ग्राम, ओके तुख्मे कनोचा 10 ग्राम ओके और तुख्मे रेहान 10 ग्राम।
ओके। इन्हें पानी में भिगो दीजिए और भिगोने के बाद इसमें लुआब सा आ जाएगा और ये रोज़ाना सुबह और शाम 2 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। इससे आंतों का इन्फेक्शन ख़त्म होगा, आंतों में रैशेस ख़त्म होगी और आंतों का जो बैक्टीरियाज वगैरह आंतों में जो पल रहे हैं वो बैक्टीरियाज का खात्मा होगा। दूसरा नुस्खा लीजिए नाज़रीन, नोट कीजिएगा, मको 5 ग्राम, कासनी 5 ग्राम, पुदीना 10 ग्राम, सूखा पुदीना, जंगली पुदीना, खुश्क पुदीना हो, ये 10 ग्राम लीजिए। और करी पत्ता, ये भी, इसको भी करी पत्ते सुखाकर इसको पीस ले और इसके बाद इसका पाउडर जो है वो भी 10 ग्राम लीजिए। सुहांजना, ये भी सूखे हुए पत्ते हों, ये भी 10 ग्राम। अब इन तमाम को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसका आधा आधा चमचा सुबह, आधा दोपहर और आधा शाम पानी के साथ आप इस्तेमाल करें खाना खाने से 1 घंटा पहले। ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को अगर आप बॉयल करके इसका कहवा बनाना चाहें तो इसका कहवा भी बना सकते हैं। और यही चीज़ें अगर ताज़ा हैं तो इसको पीस लीजिए। पीसने के बाद इसमें अनारदाना 20 ग्राम अनारदाना का इजाफा कीजिए और इसमें बाकायदा अपने मुनासबत से हरी मिर्च डालिए और ये चटनी के तौर पर आप बाकायदा दिन में 2-3 दफ़ा खाने के दौरान में 1 से 1.5 चम्मच इसे आप इस्तेमाल कीजिए। बेहतरीन। इस ये जो चटनी भी है ये आपका अच्छा, मज़ीद एक कहवा बताता हूँ नाज़रीन, वो भी नोट कर लीजिए। वो ये है कि तुख्मे सद्दाब और लेमन ग्रास, ये 5 ग्राम तुख्मे सद्दाब और लेमन ग्रास ज़रूर इसको बॉयल कीजिए। इसका बॉयल करने के बाद इसका कहवा के तौर पर आप दिन में 2 से 3 मरतबा इसमें 2-3-4 कतरे जो है नींबू के डाल लीजिए और इसका कहवे के तौर पे इस्तेमाल कीजिए। ज़बरदस्त। तो जिन लोगों को कै आती है, पीले रंग की कै, लोग अच्छा। सफरा भी मादा होता है जिसकी वजह से वो अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें सुबह के वक्त में या दोपहर में किसी वक्त पानी जो है वो तबीयत ख़राब होती है, मुँह कड़वा कसैला हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, घबराहट और बेचैनी होती है, सर में दर्द होता है, बाज़ लोगों के सर में आधे सर का दर्द बिल्कुल ऐसा होता है। शकीका के तौर पे आता है। तो जब तक उनको कै नहीं हो जाती वो उनकी तबीयत संभलती नहीं है। तो ये सफरावियत जो है ये भी आपकी ऐसे पैदा होती है तो जिसकी वजह से दिमागी तौर पर जो है आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है और कै किए बगैर उसकी तबीयत बहाल नहीं होती। बेशक ऐसा ही। ये भी इसका ताल्लुक भी आपके मैदे से है और आपका इंटेक से है। आप गोश्त, मिर्च मसाले, अचार, चटनी, चावल, गोभी, आलू, अरवी, बैंगन, इनसे परहेज़ कर लीजिए और घिया, तोरी, शलजम, टीडे, कद्दू, लौकी वगैरह ये वाफिर मकदार में सलाद के तौर पर, सलाद भी कम से कम आपका 1 पाव सलाद रोज़ाना खाएं जिसमें खीरा, टमाटर, गाजर, कद्दू कह रहा हूँ ये गाजर वगैरह और चुकंदर, जी हाँ, चुकंदर हो, पुदीना, सलाद पत्ता, ये तमाम चीज़ें सलाद के तौर पर आप इसको बाकायदा एहतमाम रखें और खाने के साथ दही का ज़रूर रखें। दही में ज़ीरा, अदरक या पुदीना ये आप ज़रूर उसमें डालिए दही में ताकि रायते के तौर पर बन जाए। बाज़ लोग कहते हैं कि उन्हें दही जो है उनको मुनासिब नहीं होती तो उनसे बलगम वगैरह पैदा होता है तो उसमें ज़ीरा, पुदीना और अदरक का इजाफा कर ले। तो मोरिंगा का आपका इतना अच्छा पाउडर जो आप बताते हैं वो भी डाल दिए जाए तो और भी बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है जैसे आप दही का इस्तेमाल भी करते हैं तो दही में आप इसका इसबगोल का भूसी जो है, ठीक है, वो डालिए। और जिन लोगों को आंतों का प्रॉब्लम होता है वो दही के साथ इसबगोल शामिल कीजिए, कम से कम 2 खाने के चम्मच 1 पाव दही में डालें। बेहतरीन। और ये दिन में किसी वक्त में भी सुबह या शाम रात को आप इस्तेमाल कीजिए तो इससे ये होगा कि आपकी आंतों का प्रॉब्लम ख़त्म होगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मोशन लग जाते हैं मोशन भी कंट्रोल होंगे। और मोशन कंट्रोल करने के लिए एक और मैं कहवा बताता हूँ, सौंफ, पुदीना, इलायची, सुहांजना और करी पत्ता, नीम के पत्ते, हाँ, समझे ना, ये आप लीजिए 5 नीम के पत्ते, सुहांजना तकरीबन आधा चम्मच सुहांजना हो या उसके 25-30 पत्ते सुहांजना के, 41 पत्ते आपके पुदीने के। और इसी तरह आपने जो मैंने बताई चीज़ें ये मुनासिबत के साथ इसका कहवा बनाकर खाना खाने से या तो 1 घंटा पहले या खाना खाने के आधा घंटे के बाद जो है ये कहवा पी लीजिए। और हमेशा ये याद रखिएगा
कि कभी भी दूध अगर आप पीना चाहें तो खाने से 2 घंटे बाद जो है वो दूध पिए, खाने के फौरन बाद ना दूध पिए, यानी कि उससे भी डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल उससे भी बिल्कुल, गैस्ट्रिक ड्यूरेशन हो इतना जाती होना है। चाहिए। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने एक बार मेरे प्रोग्राम में ही बताया था, लौकी का इस्तेमाल कीजिए। लौकी की रायता भी बड़ा अच्छा है, लौकी की खीर भी अच्छी है, लौकी की सब्जी भी बहुत अच्छी है। इसके बारे में इन्होंने बहुत डिटेल में बताया था। लौकी तो क्या मेरे कहते नबी हैं? करीम सल्लल्लाहु अलैहि पसंदीदा वसल्लम की सब्जी। पसंदीदा ग़िज़ा में है घिया, लौकी। ये ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिसमें तवानाई भी है और जिसमें आपकी सेहत और बका भी है। नाज़रीन, उसका जूस कितना इसका फायदेमंद हलवा बनाएं, कद्दू का, लौकी का हलवा है, लौकी का, और इसी तरीके से कद्दू वगैरह का, इनका जो है वो आप रायता के तौर पर दूध में पकाएं, मीठा बना सकते हैं। लौकी काटिए और उसको बाकायदा चीनी में हल्की सी जो ब्राउन शुगर में उसको वो कर दीजिए, तर कर दीजिए, और उसके बाद दूध में उसको पका लीजिए और देखिए कि लौकी का जो है बेहतरीन ये हलवा बन जाता है, लौकी की खीर बनती है कद्दूकश करके। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह लौकी को बॉईल करके उसका रायता बेहतरीन रायता होता है कद्दू का। ये चीज़ें सेहत है। और डॉक्टर साहब ने गारंटी से बोला है कि जिनको इन्फेक्शन हो, यकीन करें आप लौकी का जूस, कच्ची लौकी ना, उसको कद्दूकश करके उसको ग्राइंड कर लें और थोड़ा सा उसमें जो पुदीना या कोई लेमन आपकी अगर आपको पसंद है कोई फ्लेवर में, अदरवाइज तो अगर आप उसको एक दवा समझ के भी अगर उसको पी लेंगे ना उसको जूस को, आपकी आंतों में जो एक इन्फेक्शन है वो बड़ा फ्लेक्सिबल आप फील करोगे। अच्छा, एक और चीज़ है, जी, मैं अब जो लोग ये सब डॉक्टर साहब बताते रहते हैं, इसलिए इनिशियली स्टेज की चीज़ें जो है ना वो तो मैंने, अच्छा कुछ लोगों को लीवर सिरोसिस हो जाता है जो कि ट्रांसप्लांट की हद तक पहुंच जाता है कि जिसको ट्रांसप्लांट करें, और पाकिस्तान में भी और बाहर ममालिक में भी, अब तो पाकिस्तान में भी शुरू हुआ लेकिन बाहर ममालिक अक्सर लोग जाते हैं, 80-90 लाख रुपया, करोड़ 2 करोड़ रुपया का खर्चा ये लोग करते हैं। और उसके लिए तो बेहतरीन मैंने आप मेरी दवा मौजूद है जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो लीवर ट्रांसप्लांट से महफूज हो गए, लीवर सिरोसिस उनका निकल गया, ख़त्म हो गया। और मेरे हज़ारों मरीज जो हैं इस चीज़ का जो है वो उन्होंने फ़ायदा उठाया है। आप भी नाज़रीन जो है मेरे पास जो कुछ दवाएं हैं, मसलन मेरे पास हमारी जो अस्करी स्मार्ट है जो लीवर को जिगर की मैदे की हवाले से उसकी जो इन्फेक्शन हो जाता है, सोरासिस हो जाता है या लीवर फैटी लीवर के तौर पर, वो हमारी दवा बेहतरीन है जिसमें गार्सिनिया कंपोजिया है, दुनिया की बेहतरीन सुपर हर्ब्स मौजूद हैं जो बड़ी रैपिडली, बड़ी तेज़ी के साथ जो है मैदे, जिगर की, आंतों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। और बिगड़े हुए ऐसे केस जिसे डॉक्टर कहते हैं ये लाइलाज है या सारी ज़िंदगी के लिए ये दवाइयाँ खानी हैं, तो आप एक तो दवाओं से बच जाएंगे और दूसरा ये है कि आप हमेशा के लिए जब तक आप जिंदा हैं आपको कभी भी जिगर का मर्ज तो कम से कम मैदे और जिगर और आंतों का मर्ज उसके खाने के बाद नहीं होता। इसी तरह हमारा अस्करी वाटर है जो जिसके चंद ड्रॉप्स ही आपके पेट में जाते ही आपके अंदर जो है वो मुंह से लेकर और आंतों तक और मैदे और जिगर तक जो है वो तमाम उसकी क्लिनजिंग कर देता है, वो एंटीवायरस कर देता है और बड़ी जल्दी आदमी जो है वो बिस्तर से खड़ा हो जाता है। नाज़रीन, मेरे नंबर जो है इस वक्त आपके सामने चल रहे हैं, अगर देखिएगा इन नंबर्स पर जो है वो आप रब्ता कर लीजिए और अपना जो भी प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सएप पर भेजें ताकि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो देखूं और व्हाट्सएप पर भी आपको मैं आपका मर्ज से मुतालिक जो है बेहतरीन दवा तजवीज़ कर सकता हूँ। मैं इस वक्त कराची में हूँ और कराची में मेरा क्लिनिक का एड्रेस आपके सामने चल रहा है, राशिद बिनास रोड, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 10A, अस्करी हर्बल तिब नबवी क्लिनिक है। और ये क्लिनिक जो है हमारा हफ्ते में 4 दिन मैं मरीज़ देखता हूँ, इतवार, पीर, मंगल, बुध। तो इन 4 दिनों में मरीज़ जो है मुझे चेकअप करवा सकते हैं। आज जुमा है, जुमे के वक्त में भी, आज जुमे के बाद शाम को 4 बजे के बाद जो है मैं मरीज़ देखूंगा, क्योंकि बाज़ मरीज़ मेरे दूर दराज इलाकों से आते हैं तो मैं उनको टाइम खसूसन जुमा, हफ्ता और जुमेरात का देता हूँ। बिल्कुल। और मैं नाज़रीन बताना चाहूँगी, जिस तरह इन्होंने कहा कि स्मार्ट, इनकी अस्करी स्मार्ट है, ये आप किसी मेडिसिन या मेडिकल स्टोर पे मत चले जाइएगा क्योंकि इनकी मेडिसिन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होती, ये इनके पास ही होती है और ये बहुत सर्टिफाइड मेडिसिन हैं
तमाम अप्रूवल हो चुकी हैं, तो ये ना हो कि आप लोग कहीं और मेडिकल इसीलिए मेडिकल तो ये स्टोर्स पे खुद नहीं ही देते। खुद कहते हैं कि मैं एक सेटिस्फाई होता हूँ, एक क्लाइंट से मेरा एक इंट्रैक्शन रहता है, तो इसीलिए वो मेरे पास अगर वो मंगवाना चाहे तो मंगवा सकते हैं, लेकिन अपनी डिटेल व्हाट्सअप, इनका स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप प्रोग्राम के बाद, क्योंकि ये लाइव ट्रांसमिशन है गुड मॉर्निंग विद सभी की वीनस IGTV चैनल पर, तो इस वक्त अस्करी साहब जो एवरी फ्राइडे मुझे ज्वाइन करते हैं और मैं स्पेशल इनको बुलवाती हूँ ताकि ये डिफरेंट टॉपिक, बीमारियों से रेलिवेंट, जो हमें अवेयरनेस नहीं है, हमारी अवेयरनेस बढ़ाएं और हमारे घर में किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं हम उनका, जैसे अभी आज बात हो रही है एसिडिटी की, और आपने देखो कि सौंफ, अक्सर ये अपनी गुफ्तगू में हर्ब्स की बात करते हैं, तो सौंफ और ज़ीरा इसका कहवा बड़ा फ़ायदेमंद है डॉक्टर साहब। जी हाँ, जी बिल्कुल, ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हम कहेंगे सौंफ, ज़ीरा और उसके साथ साथ जो है हम सरशिक जो है, हाँ। जरिश्क जो है, ये इसको और अनारदाने को भी शामिल शामिल करें। कर लें। जिन लोगों के यहाँ खून की कमी हो जाती है, लीवर जो प्रॉपर तरीके से खून नहीं बना रहा होता, तो वो बाकायदा ये लीवर को एक्टिवेट भी करती हैं चीज़ें, और जिनको का यूरिन पास नहीं होता तो ये ज़ीरा जो है पेशाब आवर भी है, और सौंफ जो है वो तो लाजमी बात है कि वो आपको निज़ाम हज़म के लिए बहुत बेहतरीन, और आंतों के इन्फेक्शन के लिए, मैदे के लिए सौंफ एक ज़ुद हज़म ग़िज़ा के तौर पर। डॉक्टर साहब ये देखें ना, जख्म हो जाते हैं आंतों में, हम लोग जब ऐसी ग़िज़ाएं अपनी आंतों पे डाल रहे हैं, वज़न डाल रहे हैं, तो ये हम लोग इतना लाइट लेते हैं। मैंने देखा अक्सर लोग इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, और वो अंदर जो है ना वो फिर बाद में चल के वो बढ़ के वो हमारे लिए कहीं ना कहीं डिजास्टर बन जिस जाती चीज़ को आप नज़रअंदाज करेंगे, जिस्म की किसी भी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे, वो मर्ज जो है वो मोहलकतरीन नासूर बनना बन शुरू हो जाता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जो जानलेवा साबित होता है। नाज़रीन, इब्तदाई स्टेज पर अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करते हैं, जो रेमेडीज़ मैंने बताई है, जो मोहतात रहने इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात यह कि सुबह उठते ही 3 गिलास 4 गिलास पानी ज़रूर पिया कीजिए। तो इससे ये सेहत के हवाले से दुनिया में इस पर रिसर्च हो चुकी है कि आप जब जिस्म धोते हैं, मुंह धोते हैं, दांत साफ़ करते हैं, तो पानी जो है वो जब आप 3-4 गिलास पीते हैं तो वो अंदर से आपकी आंतों को, मैदे को, जिगर को अंदर से धो देता है, साफ़ कर देता है, सारी कसावतें बाहर निकाल देता है, वो सारी गलाजत बाहर निकाल देता है जो सारी रात में आपके जिस्म में पल रही होती है, और आप बिल्कुल एक फ्रेश हो जाते हैं। बॉडी में वाटर लेवल है वो भी पूरा हो जाता है, आपका यूरिन 2-3-4 दफ़ा पास होता है, और यूँ आप अंदर से जब धुलाई कर देते हैं तो ये सारी धुलाई जो है ये कसावतें बाहर निकल जाती हैं, और आपकी बॉडी रिकंडीशन हो जाती है सुबह के वक्त में। और जब फिर सारा दिन में जो कुछ आप खाते पीते रहते हैं और एक अच्छे माहौल में आप रहते हैं और बेहतरीन ग़िज़ा का तयन करते हैं, तो यकीन मानिए अपनी ज़िंदगी में आप अपनी उम्र में और सेहत में इजाफे का बाइस बनते हैं, और यही सेहत जो है वो आपके लिए काबिल रश्क भी होती है, आपका हुस्न भी होता है, और आपकी सेहत जो है वो दूसरों के लिए भी काबिल तक़लीद होती है। माशाल्लाह। एक और बात कहूँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुआ की कि ज़िंदगी हो तो सेहत वाली हो। तो मैं जाते जाते 1 मिनट रह गया, मैं अस्करी साहब से क्योंकि मैसेज लेती हूँ, तो डॉक्टर साहब अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए नाज़रीन, बात यह है कि मुझे एक तकरीबन 50-60 साल तो हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, आप लोगों को समझाते हुए, और हर प्रोग्राम में मैं आप लोगों को यही समझाता हूँ कि ये ज़िंदगी ये अल्लाह की अमानत है, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, ये इसकी हिफाजत करो ताकि और इसकी हिफाजत भी इबादत है। ये अल्लाह की अमानत की जितनी आप हिफाजत करेंगे, जितना इसको आप सिक्योर रखेंगे, जितना आप इसको बेहतरीन ग़िज़ा देंगे, जिस कदर आप इसको बेहतरीन माहौल देंगे, बेहतरीन सोच देंगे, इतना ही ये जिस्म अल्लाह के आगे सुरखरू होकर जाएगा। और जितना आप इसको साथ जो है बदसलूकी करेंगे, सौतेली माँ जैसा या किराएदार की तरह हैसियत से आप इस जिस्म में रह रहे हो, तो यकीन मानिए ये मालिक मकान बहुत जल्द इस जिस्म को इस मलकियत से आपको महरूम कर देगा। आइए अल्लाह की अमानत की हिफाजत करें और इस चीज़ का अहद करें कि हम आज के बाद इस जिस्म को अल्लाह की अमानत समझते हुए इसको वो बेहतरीन ग़िज़ाएं और वो बेहतरीन माहौल देंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदायत फरमाई। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत प्यारी बात इन्होंने कही है कि ये अल्लाह पाक की हमें जो है एक अमानत है, ये दी हुई नेमतें हैं।
आँखों में, हर चीज़ में। इसीलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझे जितना तुम शुक्र करते हो मैं तुम्हें उतनी नेमतें देता हूँ। और आपने देखोगे जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारे बहुत रिजाया आ जाता है, हमारी वार्म वेलकम किया जाता है, साफ़ किया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, हमें खुशियाँ मनाई जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम अल्लाह पाक के पास दोबारा जाते हैं तो फिर देखें कितना एहतमाम होता है, हमें दोबारा बावजू किया जाता है। तो इनकी बात बिल्कुल 100% सही है कि अल्लाह पाक की ये अमानत है, इसकी हिफाजत करें। जब हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक फिर हमें बहुत सारी तकलीफ़ें देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।